जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक है वट सावित्री व्रत। तो ये व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने वट सावित्री व्रत रखा है तो इस दिन आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से आपका सुहाग अखंड रहता है। और वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन अगर आप ये कथा सुन सकते हैं तो सुने, नहीं तो आपको ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो पढ़ें या फिर सुने, तो इस कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वट सावित्री व्रत के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसका सुहाग अखंड रहता है और उसके सुहाग पे कोई भी विपत्ति नहीं आती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, साथ ही पारण कैसे करें और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन हमें कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, साथ ही वट सावित्री व्रत के जरूरी नियम, तो ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। तो आप चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं और आप चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने दी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती महिलाओं का मुख्य पर्व है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए कामना करती हैं। और इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है और माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो इसीलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो कथा इस प्रकार है, सब बोलिए सावित्री माता की जय, वट वृक्ष की जय। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह के योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति के रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करवा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। तो नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंग प्रणाम जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। तो यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी समय यम के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने उनसे पुनः वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रहीं। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा,
तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया मुझे आप यह वरदान दें। सावित्री जी की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी बट वृक्ष के पास आई तब बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वो उठकर बैठ गए। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सब बोलिए माता सावित्री की जय, सत्यवान की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।